देखे जब तक आए शून्य से Breathtaking, even by your standards, breathtaking, absolutely breathtaking. Oh my goodness, they have the power to bring out your emotions. Absolutely, they are flying. I can see tears in your eyes. Wow, absolutely wow. So let's get started. Hello. Now you can talk to them live. हेलो हाँ सबने हेलो बोल दिया। आपको स्टार्ट करते हैं। कैसे हो पूरा अनंतनाग? एक बार एनर्जी दिखा दो, चिल्ला दो जिससे तकलीफ है। प्लीज मेरा पहला आगाज इवेंट है और मैं सीधा आई हूँ कश्मीर, क्योंकि सबसे बच्चों का प्यार दिखता है वो कश्मीर से ही आता है। नमस्ते अनंतनाग यार, कश्मीर की हवा में ही सुकून है और इतने टाइम से जब से मैं बना रही हूँ सबसे ज्यादा प्यार लव फ्रॉम कश्मीर लिखा होता है। तो एक ऐसी जगह जहाँ मैं बहुत सालों से सोच रही आऊंगी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और इतना सारा प्यार देख के आई एम ओवरवेल्म्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन। दादा की जय हो। कैसे हो आप सभी लोग? अरे सुनाई नहीं दे रहा? एकदम झकास। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ करके। मैं पहले भी आ चुका हूँ लेकिन इवेंट में पहली बार आया हूँ। लेकिन ये जोश और जुनून ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि आप कितने बेहतरीन लोग हो। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक आवाज जानी चाहिए। लव यू लव यू। हेलो अच्छे मामा नमस्कार। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके आज हमारे साथ, जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ। कैसे हैं आप सभी लोग? कश्मीर में हमेशा से, मैं तो काफी टाइम आ चुका हूँ यहाँ पर, जब भी आता हूँ हमेशा बहुत अच्छा लगता है। और अनंतनाग मेरा पहली बार आना हुआ और आप सभी लोग इतनी भारी मात्रा में जुड़े हैं, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि आप सभी लोग यहाँ पर आए। सबसे पहले आप लोगों का बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप लोग की आप यहाँ तक आए। अब जब यहाँ पर आ गए हो तो यहाँ पर जो भी बातें होंगी, जो भी आपको गाइडेंस दिया जाएगा, उसको आप ध्यान से सुनना और उस पर अमल करना, है ना। क्योंकि आपका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि जो भी यहाँ पर आप यहाँ से जो ज्ञान लेकर के जाओगे, ठीक है, यहाँ से जो हम आपको बताएंगे कुछ चीजें, उस पर अगर अमल कर लोगे तो जो आपका लक्ष्य है उसको जरूर आप पालोगे। आपका लक्ष्य क्या है कि आपको सिलेक्ट होना है, ठीक है। तो जो चीज हम बता रहे हैं उसको सीख करके जरूर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। कहा था कि कश्मीर में जन्नत है, आज देख लिया सर।
यही करना था यार। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग द वार्म रिस्पॉन्स। इतने प्यार की आदत नहीं है। थैंक यू। हेलो भैया आप लोग ना थोड़ा सेटल हो जाओ, बैठ जाओ, ताकि अपन अच्छे से बात कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर आप आए हो हम लोगों से मिलने के लिए तो हम भी चाहते हैं कि कुछ सीख करके यहाँ से जाओ, है ना। और हम चाहते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन हो यार, अच्छे डॉक्टर बनो, अच्छे इंजीनियर बनो। ठीक है, तो एक बार बैठ जाओ, सारी चीजें ध्यान से आप सुनना। सर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा फाउंडेशन हेड सर को। एक बार प्लीज स्टेज पर आ जाइएगा। जी सर। हेलो सर, कैसे हैं सर? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फाउंडेशन की प्रिपरेशन कैसे होती है, और जो हमारे साथ फाउंडेशन के कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, जो पेरेंट्स आए हैं, उनको थोड़ा सा जानकारी दीजिए कि फाउंडेशन की तैयारी आप लोग यहाँ पर कैसे करा रहे हैं। फाउंडेशन जैसा कि नाम ही है फाउंडेशन, तो फाउंडेशन इज द फाउंडेशन ऑफ द ड्रीम्स, फाउंडेशन यू नो of the thing is that you want to do in your life. You cherish the goals and it's the foundation that enables you to materialize those goals in future. तो फाउंडेशन में हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, लाइक इंग्लिश, उर्दू, एंड स्पेशली द सब्जेक्ट्स व्हिच आर बीइंग फोकस्ड आर साइंस सब्जेक्ट्स एंड मैथ्स। उन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। बिकॉज क्यों दिया जाता है? Because we want to create more and more doctors and engineers from the platform of physics wala. This is our goal. Yes. Hello, ma'am. मैम को बोलने दो भाई, मैम को बोलने दो। बाद में जाकर मैम डांटते हैं हमको। कहते हैं किसी की भी शीट की शुरुआत जब हम करते हैं तो हमारा फाउंडेशन या बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और हर साल बेटा कश्मीर बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड से 9th में कश्मीर के भी बहुत बच्चे आते हैं। आप लोगों में से किस किस ने रिजल्ट सेलिब्रेशन देखा है? किस किस ने देखा हुआ है? देखा? कश्मीर बोर्ड से कितने बच्चे थे, सीबीएसई से कितने बच्चे आए थे? तो बेटा अगर आप अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं शुरुआत से ही आप लोगों के बेसिक स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि आगे जाके अगर आप कोई सपना देखते हैं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कुछ भी लेने का, वो आप पूरा कर सके। Now, ma'am, I would like to just ask you a question. What's the role of Olympiads? यस सर, ओलंपियाड सर एक बेस बनाता है बेटर अंडरस्टैंडिंग का, और आगे जाके आपकी जो फ्यूचर प्रिपरेशंस है, चाहे आप कोई भी फील्ड में जाओ, आपका एक बेस क्रिएट करता है, आपकी नॉलेज बढ़ाता है, आपको एक ऐसे क्वेश्चंस दिलवाता है ताकि आप आगे जब जाओ ना तो अचानक घबराते नहीं हो नीट और जेईई से। And particularly talking about the subject of maths, please Yes, sir. let us know about the importance. सर वैसे तो मेरी मैथ वीक है, बट मैथ सच में मैं आज बायो टीचर हूँ, बट हर जगह मैथ इतनी ज्यादा जरूरी है कि सबको आनी चाहिए। एंड मैथ्स आपके इंडिया में जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, चाहे प्राइवेट एग्जाम्स हैं, मैथ्स आती ही आती है, चाहे मेंटल एबिलिटी में है चाहे नॉर्मल।
तो भाई इस सब्जेक्ट को तो स्ट्रॉन्ग करना, मेरी तरह इग्नोर मत करना। Okay, now just last question. Now we know that successfully this Anantnag center, PWS center, it has got changed into a Vidyapit center. Now, what should be the expectations of the children from this center? यस सर, कश्मीर में यूजुअली जो माहौल रहता है हमारे बच्चों का वो काफी अलग रहता है, और एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको बेटा टीचर सामने डाउट क्लियर करेंगे, रोजाना आप उनकी नजरों के अंदर पढ़ेंगे, आपके पास एक मोटिव होगा यार, दोस्तों के साथ आकर पढ़ाई होगी, डाउट डिस्कशन होंगे, सारी चीजों की, उससे अच्छा क्या हो सकता है। रोजाना आपको बेटा लोग दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे, कंपटीशन फील होगा, और कंपटीशन जरूरी है कि नहीं है? तो बस आ जाना क्लास में, फटाफट से यस बोल दो। Now the last message that you want to leave for gathering. हमेशा एक चीज बोलूंगी, नेवर एवर गिव अप, चाहे 50% आए चाहे 60% आए। सच में बता रही हूँ, जरूरी नहीं है कि हर टॉपर सक्सेसफुल हो, हर एवरेज बच्चा भी बेटा आगे जाके बहुत नाम कमाता है, और आप जैसे शहरों से ही आते हैं। So never ever give up. Thank you so much everyone. Thank you, man. Thank you. अभी मैं भी बताऊंगा, नीट का आएगा तब मैं बताऊंगा, है ना? फिर अच्छा आ जा। चलिए नीट के बारे में सर कुछ जानकारी दे दीजिए। हाँ, देखिए बच्चों, आपकी तरफ से कुछ क्वेश्चन आए हैं जो मैं आपके फेवरेट डिफेंस सर से पूछने जा रहा हूँ, ठीक है ना? सबसे पहली बात अबाउट द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ नीट एग्जाम, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सर मुझे लगता है कि हर पेपर हमेशा अनप्रेडिक्टेबल ही होता है जब तक आंखों के सामने ना आ जाए, और इस बार पेपर कैसा भी आए देख लेंगे भाई, है ना? तैयारी जैसी चल रही है, कुछ बच्चे तो पढ़ रहे होंगे, हमसे बता दो भाई तैयारी कैसी चल रही है। इस बार पेपर देखेगा हम कौन है, इस बार पेपर को हम बताएंगे कि हम कहाँ से पढ़ते हैं। एनटीए की फील्डिंग सेट है इस बार, है? हाउ इज द जोश? और भाई मतलब इस बार पढ़ाई जनरली बहुत अच्छी चली है, हर बार अच्छी चलती है, पिछली बार भी टॉपर आए हैं, उससे पिछली बार भी टॉपर आए हैं, इस बार भी टॉपर आएंगे, अगले 10 साल टॉपर आएंगे, हमेशा टॉपर आते रहेंगे। टॉपर्स की फैक्ट्री लगा चुके हैं हम लोग, हमेशा नया नया प्रोडक्ट बनता रहेगा, हमेशा नए नए टॉपर्स आते रहेंगे। विधि का विधान है, इसको कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। बस आप मेहनत करते रहो, हमारा साथ देते रहो, खुद की पढ़ाई करते रहो, इससे ज्यादा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, और बस ईमानदार रहो अपने काम में। और नीट एग्जाम इज वेरी स्मॉल एग्जाम, देखा जाए तो बहुत लिमिटेड सिलेबस है, एक ही चीज को 10 साल पढ़ के आप आराम से इस पेपर को निकाल सकते हैं। टीचर्स पे अंधा विश्वास रखो, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो, एंड द गेम इज ऑन। सर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आप सभी लोग भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं। आप लोगों ने इस बार, हाँ बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इस बार ये देखा होगा कि नीट का पेपर टफ आया है, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे परेशान है कि टफ आया है। मैं उनसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, जब आसान आया था तब भी उतने ही सिलेक्शन हुए थे, टफ आया तब भी उतने ही सिलेक्शन हुए, तो तुम्हें नंबर क्यों देखने हैं? तुम्हें सिलेक्शन से मतलब है, तुम्हें रैंक देखनी है ना। जैसे पिछले साल 650 नंबर पे बहुत मुश्किल से कॉलेजेस मिल रहे थे, इस बार 530 540 में मिल रहे हैं। अब आप ये देखोगे नहीं मेरे तो नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरे तो 650 नंबर ही चाहिए मुझे, तो आप नंबर कभी मत देखा करो। आपको क्या देखना है, अपनी रैंक देखनी है कि आप सभी बच्चों, क्योंकि ये रिलेटेड चीज है ना, हो सकता है अगले साल का पेपर और आसान आ जाए, वहां आसान आ जाए कि भाई साहब 670 कट ऑफ जा रहा है, या हो सकता है अगले साल का पेपर और टफ आ जाए कि 400 ही कट ऑफ जा रहा है। तो आपको अभी जो तैयारी अपनी करनी है वो करनी है अपने स्टेट ऑफ माइंड के साथ। जो बच्चे इस साल फेल हुए
उन बच्चों से अगर पूछोगे तो वो सिर्फ इस वजह से फेल हुए कि वो तैयार नहीं थे माइंड से, है ना, क्योंकि उनको पता नहीं था कि क्या हो रहा है हमारे साथ। कई बच्चे तो एग्जाम हॉल के बाहर रोते हुए भी निकले हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि हमको इस टाइप के पेपर को कैसे हैंडल करना है, और पता भी कैसे चलता, क्योंकि कभी एनटीए ने ऐसा पेपर बनाया नहीं था ना। पिछले 5 सालों से जैसा पेपर बन रहा है तो सब लोग ऐसे ही तैयारी करते हैं और करवाते हैं। तो अब इस साल जो पेपर ऐसा आया है, अब आपके दिमाग में एक चीज बैठ जानी चाहिए, अगर आप इससे भी नहीं सीखे ना तो अगले साल फिर आप गिरोगे। आपको यह सीखना है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, चाहे पेपर कितना भी टफ क्यों ना हो। आपको सवाल छोड़ने आने चाहिए, हमेशा सवाल के साथ लड़ना नहीं है आपको। तैयारी के समय सवाल के साथ लड़ना होता है, तैयारी के समय आपको सीखना होता है। बेटा सुन लो, ये काम की चीज है, ये काम नहीं आएगा आपको। आप सुनो मेरी बात, आप हो वो करते रहोगे, पता है, और कोई डॉक्टर बन जाएगा। सही कह रहा हूं मैं, आप हो वो ही नहीं रह जाओगे। जो मैं कह रहा हूं ध्यान सुन लो, वो काम की चीज है आपकी, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको तैयार रहना है, किसके लिए, कैसे भी पेपर आए उसके लिए रेडी रहना है। जब आप प्रिपरेशन करते हो उस टाइम पे आप कठिन सवाल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप टेस्ट देते हो उस टाइम पे आपको वाइसली चूज करना है कि जो भी आप टेस्ट दे रहे हो उसमें आपको ये पता लगाना है कि मुझसे ये सवाल नहीं बनने वाला है। अगर आप ये सवाल पता लगाना सीख गए ना कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि 45 में से 45 क्वेश्चन ही करने हैं आपको एक सब्जेक्ट के अंदर। अगर आप 35 सवाल भी करके